मशहूर लोक गायिका विजया भारती राजधानी भोपाल पहुंची, जहां उन्होंने प्रदेशवासियों को छठ की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मैया सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, पुत्र धन धान्य देने के साथ प्रकृति के संरक्षण का भी संदेश देती हैं। फोक सिंगर विजया भारती से खास बातचीत की बंसल न्यूज संवाददाता रंजना दुबे ने। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर लगातार तैयारियां हो रही हैं और छठ का क्या महत्व है, छठ में कैसे पूजा अर्चना की जाती है और छठी मैया की आराधना कैसे करें, इसको लेकर जो लोक गायिका हैं विजया भारती जी जो राजधानी भोपाल पहुंची हैं और छठी मैया के जो गीत हैं उनके इस बार तमाम जो घाट है उस पर गूंजते हुए नजर आएंगे और आराधना का महत्व भी विजया भारती जी बताएंगी अपने छठी गीतों के माध्यम से। तो मैम, छठी मैया की आराधना का पर्व है और आपको छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई सबसे पहले। और शुक्रिया। और मैं बंसल न्यूज़ के माध्यम से जो हमारे श्रोता दर्शक देख रहे हैं मुझे, जहाँ भी मुझे मेरी लोक गायकी की वजह से जानते हैं, आप सबों को मैं प्रणाम करती हूँ और छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। छठ पर्व का महत्व क्या है, छठी मैया की आराधना कैसे करें, गीतों के माध्यम से आप कैसे उनकी आराधना करते हैं? जी, छठ का महत्व तो खैर बहुत पौराणिक काल से है। और जब हम पढ़ते हैं तो कभी कहीं हमें रामायण का राम काल में दिखता है, कभी हमें कृष्ण काल में दिखता है, वेद पुराण में छठ की चर्चा है और अलग अलग बहुत सारे मंत्र श्लोक भी हैं। किसी की मान्यता है कि द्रौपदी ने शुरू किया था। अ, कभी कहीं मान्यता है कि राम जब लंका जीत कर आए थे तो अयोध्या, तब छठी का की पूजा की गई थी षष्ठी के दिन। तरह तरह की मान्यताओं के बीच में ये बात तो सच है कि जो भी छठ की पूजा व्रत रखते हैं या जो भी उनसे जुड़े लोग हैं, वो सब छठ के बहुत उच्च महत्व को जानते हैं। इसीलिए इसका नाम है बड़का पर्व। और छठ के जो पारंपरिक पुराने गीत हैं, उन्हीं गीतों से शुरुआत होती है, जैसे केरावाजे फरेला गौद से, ओही पर सुगा मेरे राय, ओही पर सुगा मेरे राय, सुगना के मार बोधनुख से, सुगा गिरे मोरू छाय, सुगा गिरे मोरू छाय। आपने छठी मैया का आह्वान कर लिया, उनको बुला लिया है, उनके पूजा अर्चना जैसे शुरू होती है तो ये बहुत कठिन व्रत होता है, 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है। परिवार की सुख समृद्धि के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए, बहुत सारी मनोकामनाओं के साथ जो व्रती हैं वो व्रत रखती हैं। तो व्रती जब महिलाएं व्रत रखती हैं उसको लेकर कोई छठी मैया का गीत हो, कैसे आराधना करनी है, इसको लेकर भी ज़रा थोड़ा सा विस्तार से। देखिए, जो छठ के गीतों का मर्म है, जो उद्देश्य है, मैं सिर्फ एक इसको महाव्रत महापूजा के रूप में नहीं देखती हूँ। ये पूरी प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। इसमें पर्यावरण है, संरक्षण है, आध्यात्म है, लोक आस्था है, अ, पूरी तरह से समर्पण है और याचना है। गीत है पारंपरिक कि उसमें छठी मैया गुस्सा हो जाती हैं कि क्यों मेरे घाट पे गंदगी है, झाड़ झंखार है, वो सब साफ नहीं कराया गया है। और तो इस तरह का गीत है। कोपी कोपी बोलेली छठिया माता, सुनाए सेवक लोग, सुनाए सेवक लोग, मोरा घाटे दुभिया उपजी गेला, मकड़ी बसेरा लेला, मकड़ी बसेरा लेला। तब सेवक कहते हैं कि माँ, आप नाराज नहीं हो। हंसी हंसी बोले ले सेवक लोग, सुनी मोरी छठी माता,
सुनिए मोरी छठी माता, तोरा घाटे दुभिया छिलाई देबो, घटवा लिपाई देबो, अगर जराई देबो, चंदन छिड़काई देबो। गंदगी को लेकर उन्होंने एक संदेश भी दिया, सेवकों ने उनसे माफ़ी भी मांगी। लेकिन मैम छठी मैया बहुत दयालु भी हैं और इसीलिए उनका व्रत रखा जाता है। जो जिनके पुत्र नहीं होते, पुत्रियां नहीं होते, बच्चों की मनोकामना को लेकर जो व्रत रखते हैं वो भी पूर्ण करती हैं माँ। तो इससे जुड़ा हुआ कोई छठी मैया का कोई छोटा सा गीत हो? सारे गीतों में यही बात है, ये मान्यता है कि छठ की पूजा ऐसी है, हम किसी भगवान को देखते नहीं हैं, लेकिन हम सूर्य ऐसे हमारे देवता आराध्य हैं कि हम उनको साक्षात देखकर अपने मन में जो जीवन में कष्ट है, मन में याचना है, हम सब रखते हैं। जैसे एक गाना मेरा खुद का लिखा हुआ है, सूरज आज जने जल्दी जइहा घरवा, सूरज आज जने जल्दी जइहा घरवा, सेवक लोग ठाड़ कब से, आदित्य प्रात उगिहा भोरे भिनु सरवा, सेवक लोग ठाड़ कब से, अनधन विद्या बुद्धि दान, साचा रास्ता के पहचान, विजया मांगे सूरज यही वरदनवा, सेवक लोग ठाड़ कब से। आपके मन में जो भाव है उससे भी आपने एक भक्ति प्रकट की है। जी। अलग अलग अंतरे में गीत तो बहुत बड़ा है। भैले आरघी या के बेरिया, भैले आरघी या के बेरिया, उगी उगी दीनानाथ, उगी उगी दीनानाथ, सेवका के बेकाला नयनवा, दर्शन दीहि दीनानाथ, अर्घ लीहि दीनानाथ, दुखवा हरि दीनानाथ। तो ये हमारे साथ लोक गायिका हैं विजया भारती जी, जिन्होंने यही कहा कि दुखवा हरि दीनानाथ। यानी छठी मैया का ये जो महापर्व है, सूर्य की आराधना का ये जो महापर्व है, ये ऐसा है जिसमें माँ आपको सुख समृद्धि तो देती हैं, संग संग आपके तमाम जो कष्ट हैं उनको हरती भी हैं, लेकिन एक संदेश ये भी देती हैं कि आपको अपनी जो प्रकृति है उससे प्रेम करना है और पर्यावरण को संरक्षित रखना है और इसी दिशा में लगातार आप सभी को कदम भी बढ़ाने हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल।